इसका नाम है चोको लावा केक। इसके लिए सामान हमें बिल्कुल कम लगने वाला है, बहुत ही कम मात्रा में झटपट बन जाने वाला चोको लावा केक। इसके लिए हमें क्या लगेगा, ओरियो बिस्किट, डार्क कंपाउंड, जो कि अब आप लोगों ने चॉकलेट बनाया है तो सबके पास अवेलेबल है। ओरियो बिस्किट तो आपको किराना दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। पाउडर शुगर, दूध और बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले चॉकलेट को बारीक कट करके प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए चॉकलेट मैंने बारीक काट ली है। मैंने 100 ग्राम चॉकलेट ली है। अंदाज से आपके पास जैसे 400 ग्राम का अगर डार्क कंपाउंड है तो उसमें से एक स्लैब चॉकलेट का ले लें। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून पानी। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो बोला था चॉकलेट में पानी नहीं डालना है, तो यहाँ पे हम चॉकलेट नहीं बना रहे, लावा केक के लिए चॉकलेट गनाश तैयार कर रहे हैं। ये डाल दिया। अब इसको मेल्ट करेंगे। मैं डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने गैस पे पानी रखा है और उसमें चॉकलेट और पानी दोनों एक साथ मिला लेना है, अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। ये देखिए इस तरह से मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको चॉकलेट गनाश बोलते हैं। वैसे तो चॉकलेट गनाश क्रीम से तैयार किया जाता है, फ्रेश क्रीम या दूध और बटर मिला के किया जाता है। वो भी प्रोसेस आपको बाद में केक के वक्त सिखाने वाली हूँ। अभी हमें लावा केक के बॉल्स तैयार करने हैं, उसके लिए मैंने ये किया है। अब इसको हमें थोड़ा ठंडा होने पे क्लिंग फिल्म से कवर करके फ्रिज में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। हमारी चॉकलेट गनाश फ्रिज में सेट हो रहा है, तब तक हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। अब मैं जानती हूँ अभी सारा लॉकडाउन है तो आप लोगों के पास मोल्ड, लाइनर सब नहीं मिल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये छोटी कटोरियां तो घर में सबके पास होती है। क्या करना है, इनको थोड़ा तेल लगा लेना है, चिकना कर लेना है तेल लगा के। तेल कौन सा, जिसमें किसी तरह की खुशबू नहीं हो। सनफ्लावर ऑयल, कोई तरह की खुशबू नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से चिकनी कर ली। अब क्या करना है, मैदा लिया, थोड़ा थोड़ा बुरक दिया सब में। इसको बोलते हैं डस्टिंग करना। बुरकने के बाद चारों तरफ से कवर कर देना है। इस तरह तीनों मोल्ड तैयार कर देंगे। हमारे होममेड मोल्ड, जुगाड़। अब क्या, हम भारतीयों की तो पहचान ही है जुगाड़ करना। ये नहीं मिला तो ये सही, ये नहीं मिला तो ये सही। अभी मैं आप लोगों को इंस्टेंट सब कुछ बताना चाहती हूँ, आपके घर में ही जो चीजें अवेलेबल है उससे, इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ। बाकी आप मोल्ड में करें तो अच्छा है, बढ़िया होगा। जैसे कि हमारा चॉकलेट गनाश सेट होके तैयार हो गया है। ये इस तरह से मैंने इसको क्लिंग फिल्म से रैप किया था, वो निकाल देना है। और अब इसके गोले बनाने हैं हमें। अब यहाँ मैंने 3 ओरियो बिस्किट क्रीम समेत मिक्सर में पीस के ले लिए हैं, उसका पाउडर बना लिया है। अब इसमें हमें एक चौथाई छोटा चम्मच, या आप कह सकते हैं 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डालना है, और आधा छोटा चम्मच पाउडर शुगर, पिसी हुई शक्कर, ये डाल दी। अब इसमें डालना है, पहले 1 बड़ा चम्मच दूध डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, एकदम से नहीं डालना है। 2 से 2.5 चम्मच दूध इसमें लगेगा। एक तरफ मैंने कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रख दी है। ये इस तरह से दूध डाल के अच्छी तरह मिक्सचर को फेंटना है। मेरे ख्याल में 2 बड़े चम्मच दूध बहुत है इसमें। ये ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी।
फेंटना थोड़ा अच्छी तरह से है। अब जो हमने कटोरे तैयार की थी डस्टिंग करके, उसमें ये मिश्रण डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा डालना है। अब क्या करना है, हमने जो गनाश की गोलियां बनाई थी वो इसमें डालनी है। अब ये मैंने फिर से 3 बिस्किट का चूरा करके उसमें दूध और बेकिंग पाउडर और पाउडर शुगर डाल के मिश्रण तैयार किया है। इससे हमें ये कवर करना है। जो हमने गनाश की गोली डाली थी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल के इसको कवर करना है। तो मतलब इसमें टोटल 6 ओरियो बिस्किट लगे, छोटी साइज के, जो स्मॉल, आजकल स्मॉल ओरियो आते हैं वो। बड़ा अगर है तो 3 लगेंगे। अब आप सोचेंगे कि गनाश जो मैंने बनाया इसमें मैंने पानी क्यों डाला, दूध क्यों नहीं डाला, क्रीम क्यों नहीं डाला। तो उसके पीछे वजह है कि हमें लावा तैयार करना है चॉकलेट का। तो लावा अगर दूध या क्रीम डालेंगे तो वो गनाश फिर से ठंडा होने पे सेट हो जाएगा। पानी डालने से वो जमता नहीं है वापस, इसलिए पानी डाल के तैयार किया। बस अब ये मोल्ड हमारे तैयार है। इनको एक बार टैप करके और प्री हीटेड कढ़ाई में 10 से 15 मिनट के लिए बेक करना है। ये इस तरह प्री हीटेड कढ़ाई में मैंने तीनों कटोरे रख दिए। शुरू के 2 मिनट मीडियम आंच पे, उसके बाद 10 से 12 मिनट कम आंच पे रखेंगे। फिर एक बार चेक करेंगे, नहीं हुआ तो और उस हिसाब से समय बढ़ा सकते हैं। बराबर 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारा लावा केक तैयार है या नहीं। साइड में टूथपिक डाल के चेक करना है, बिल्कुल किनारे में। क्लीन निकला, इसका मतलब हमारा लावा केक तैयार है। अब गैस बंद करके 5 मिनट इसी में कढ़ाई में ही रेस्ट होने के लिए रखना है। उसके बाद बाहर निकालेंगे। तो हमारा चोको लावा केक तैयार है। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। अब आप चाहें तो डायरेक्ट कटोरी में ही खाने के लिए ले सकते हैं। ये देखिए। और अगर लगता है कि नहीं हमें इसे डीमोल्ड करना है तो डीमोल्ड भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, पहले किनारे चाकू की सहायता से इसके निकाल देंगे, इसके बाद डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये लावा दिख रहा है आपको। अभी मैंने डीमोल्ड नहीं किया है इसलिए वो निकल नहीं रहा है, लेकिन जब हम इसको डीमोल्ड करके अगर खाएं तो लावा बहता हुआ दिखेगा इसमें। डीमोल्ड करने के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए, डीमोल्ड करने के बाद ये लावा, चोको लावा केक। तो बस फिर देर किस बात की, ओरियो बिस्किट ऑर्डर कर दीजिए कल के आपकी किराने के सामान की लिस्ट में और बनाइए चोको लावा केक।
एकदम सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस जो मैंने सामान जितना बताया है उतना आपको काम में लेना है। गनाश जितना हमने बनाया था उतना पूरा गनाश 100 ग्राम चॉकलेट का 6 बड़े साइज के 3 ओरियो बिस्किट में और छोटी साइज के 6 ओरियो बिस्किट में लगेगा। और जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं, जो सामान जितना लिखा है उतना फॉलो करिए। अब इसमें आप ये भी बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास मोल्ड नहीं है या हमारे पास मेजरिंग कप नहीं है, क्योंकि हमें कुछ भी मेजर की इसमें खास जरूरत ही नहीं है। सिंपल बस ओरियो बिस्किट का चूरा करना है, उसका चॉकलेट आपके पास है ही, सबके पास अभी कंपाउंड, तो उसका गनाश बनाना है और बस ये बनाना है ओरियो चोको लावा केक। तो बनाइए।